ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जिगर मुरादाबादी अपने वक्त के सबसे ज़्यादा मशहूर, सबसे बड़े शायरों में से एक। उसकी वजह कई सारी थी। एक तो उनकी शायरी में मानवियत थी, दूसरी उनकी शायरी में नगमगी थी, तरन्नुम था, और उनके पढ़ने का एक अंदाज़ था मुशायरों का। इस वजह से सिर्फ नौजवान तबका ही नहीं बल्कि क्लासिकी शायरों के दिलदादा लोग भी उनकी तरफ खींचे चले आए। इस वजह से अपने वक्त में सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन शायरों में से अगर किसी का नाम आता है तो जिगर मुरादाबादी का है। इसलिए हमारे इम्तिहानात में, चाहे वो यूजीसी नेट जेआरएफ का हो, चाहे टीजीटी का हो उर्दू का, और यूपी के टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन का, तो ख़ास करके इनसे सवालात अक्सर बनते हैं। 3 शेरी मजमूए हैं दोस्तों, 15 सवालात पर मबनी ये वीडियो। आखिर में हमने उसको जोड़ रखा प्रैक्टिस सेट के लिए जिगर मुरादाबादी पे। पहले हम उसको थ्योरी देखेंगे, उसके बाद 15 सवालात के पर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ट्रिक के ज़रिए से कुछ चीज़ें हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक दोस्तों। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहां पर। एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें वीडियो को अगर आपको पसंद आए, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। दोस्तों मेरी कोशिश है कि बिल्कुल मुनफरिद अंदाज में लेक्चर के ज़रिए से, इसी तरह से प्रैक्टिस के ज़रिए से आपकी तैयारी अच्छे से अच्छे कराऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं जिगर मुरादाबादी की किस्से को। जिगर मुरादाबादी की ज़िंदगी, इनकी ज़िंदगी का जब हम मुताला करते हैं, मैंने पढ़ा, जब काफ़ी डिटेल से पढ़ा तो मुझे बहुत कुछ इनके बारे में जानने को हुआ। बहुत दिलचस्प ज़िंदगी इनकी थी दोस्तों, पढ़ने लायक है। ठीक है, शायरी जिस तरह से करते थे उसी तरह से इनकी ज़िंदगी भी है, उसी तरह से पूरी एकदम से शायरी की जैसे एक बाब उनकी ज़िंदगी भी है, वो पढ़ने लायक है। अली सिकंदर नाम था इनका। असल नाम क्या था? अली सिकंदर नाम था। जिगर मुरादाबादी के नाम से ये मशहूर हो गए थे। ठीक है, मुरादाबाद के रहने वाले थे, उनके आबा अजदाद रहने वाले थे। लेकिन एक ट्विस्ट ये आता है, लोग ये समझते हैं कि ये मुरादाबाद में पैदा हुए थे, लेकिन डॉक्टर मोहम्मद इस्लाम साहब ने जो किताब लिखी और उसमें जो कोटेशन कोट किया जिगर मुरादाबादी के बारे में खुद, तो जिगर मुरादाबादी ने यह कहा कि 1880 में उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? बनारस में हुई थी। ठीक है, तो ये बनारस का जो कबूलनामा है या पैदाइश की जगह है, ये खुद जिगर मुरादाबादी का है। इसके बारे में हालांकि इख्तलाफ बहुत सारे पाए गए, लेकिन डॉक्टर मोहम्मद इस्लाम साहब का भी ये कहना है कि जिगर मुरादाबादी साहब जो हैं ये बनारस में पैदा हुए थे 1890 ईस्वी में। ठीक है, 1890 में बनारस में पैदा हुए। 9 सितंबर 1960 ईस्वी में गोंडा में इनका इंतकाल हुआ। बनारस में पैदा हुए, गोंडा में इंतकाल हुआ, मुरादाबाद के ये रहने वाले थे। ठीक है, अजीब व गरीब किस्सा है। अब आगे चल के उसकी कड़ियाँ हम जोड़ेंगे। वालिद साहब इनके जो थे, वालिद और चचा दोनों, वालिद साहब का नाम अली नज़र था। ठीक है, ये वालिद और इनके चचा दोनों साहिब दीवान शायर हैं और दोनों बहुत बड़े शायर थे। ठीक है, इनके वालिद साहब जो अली नज़र थे, उनका जो है शेरी मजमुआ बाग़े नज़र के नाम से ये शाये भी हो चुका है। ठीक है, जिगर के उस्ताद दाग और अमीरुल्लाह तस्लीम थे। अमीरुल्लाह तस्लीम दोस्तों ये ऐसे शायर थे उस वक्त लखनऊ में जो जिनके शागिर्द हसरत मोहानी भी हैं, इनके शागिर्द असगर गोंडवी भी हैं, इनके शागिर्द जिगर मुरादाबादी भी हैं। यानी उस वक्त के जितने भी आप बड़े शायरों का नाम ले लीजिए, 9 क्लासिकी अहद के शायरों, जो 4 बड़े शायर हैं, जिगर, हसरत, मोहानी और असगर, तो इनमें से 3 के उस्ताद जो थे अमीरुल्लाह तस्लीम थे। और दाग तो खैर उस्ताद शायर थे, आखिरी क्लासिकी शायर भी माने जाते हैं। ठीक है, अल्लामा इकबाल के भी ये उस्ताद थे। मुरादाबाद से आगरा गए। ठीक है, और वहाँ वहीदन नामी औरत से उन्होंने शादी की। मुरादाबाद से भागने का भी अजीब व गरीब किस्सा है कि एक तहसीलदार की बीवी से उन्होंने इश्क कर बैठे थे। 16 साल की उम्र थी उस वक्त। ठीक है, और एक लव लेटर भी उन्होंने थमा दिया था तहसीलदार की बीवी से, जो उनकी पड़ोस में रहती थी। तो तहसीलदार को जब पता चला था तो उनके चचा को बता दिया था, और चचा को बिना बताए वो भांग इतना ज़्यादा पी गए। शुरू से, बचपन से ये शराब के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, शराब पीते थे, तो भांग उन्होंने गुस्से में पी लिया था। बहुत ज़्यादा उनके मतलब मौत होने वाली थी, लेकिन बहुत उससे बचाया जा सका ये जिगर मुरादाबादी को। फिर वहाँ से वो भाग गए थे, अपने चचा को बिना बताए भाग गए थे और आगरा चले गए थे। वहाँ पे जाकर के कुछ नौकरी की और इस तरह से सेल्स मैनिंग की नौकरी की, और वहाँ पे वहीदन नामी एक औरत से उन्होंने पहली शादी कर ली। ठीक है,
अब जब वहीदन नामी औरत से शादी की, वहीदन नामी औरत से कुछ सालों तक उनकी शादी चली थी, उस पर उनको शक हो गया था कि उनके किरदार को लेकर के वहीदन के, तो इसलिए उसको भी बिना बताए वहां से चल गए, निकल गए रास्ते में और वहां पहुंचे गोंडा में। गोंडा पहुंचे तो वहां असगर गोंडवी से उनकी मुलाकात हुई। 1919 ईस्वी में असगर गोंडवी से उनकी मुलाकात हुई। असगर गोंडवी इनके बारे में जानते थे अच्छे तरीके से, और उनकी शराब की लत को और सारी चीज़ों को जब देखा और उनकी शायरी के दिलदादा थे, वो तो चाहते थे कि वो किसी तरह सुधर जाएं, इसलिए असगर गोंडवी ने अपनी साली नसीम से उनकी शादी करा दी। ठीक है, ये गालिबन 1920 ईस्वी की बात है। 1919 में उनकी मुलाकात हुई थी। 1922 ईस्वी में उसी दरमियान उनके जिगर मुरादाबादी का पहला शेरी मजमुआ आया था दागे जिगर के नाम से। ठीक है, और ये कहां से शाया हुआ था? बज़्म अदब आजमगढ़ से ये शाया हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, पहला शेरी मजमुआ इनका आजमगढ़ से शाया हुआ था। मुरादाबाद के रहने वाले थे, बनारस में पैदा हुए, गोंडा में उनका इंतकाल हुआ। पहला शेरी मजमुआ उनका आजमगढ़ से शाया हुआ। ठीक है, 1932 ईस्वी में 10 साल के बाद उसके बाद शोले तूर नाम से उनका दूसरा शेरी मजमुआ अलीगढ़ से शाया हुआ। अलीगढ़ में इनकी बड़ी कदरदानी है दोस्तों। अलीगढ़ ने हमेशा से जिगर मुरादाबादी की कदर की है, इसीलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इनको डीलिट की डिग्री, एजाजी डिग्री से भी नवाजा था, इनके टैलेंट को देख करके, इनकी शेरी लियाकत को देख करके। ठीक है, ये गर्चे अलीगढ़ के स्टूडेंट नहीं रहे, लेकिन अलीगढ़ ने इनको अपना डीलिट का डिग्री दे करके एजाज से नवाजा था। अब 1932 ईस्वी में ये शोले तूर जो है अलीगढ़ से जो शाये हुए था, वो असगर गोंडवी ने तरतीब दिया था। असगर गोंडवी ने तरतीब दिया था, लेकिन जिगर मुरादाबादी उससे खुश नहीं थे, उसकी तरतीब से खुश नहीं थे, उसके शेरी कलेक्शन से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया और अपने दोस्त से कह करके तमाम नुस्खों को जलवा दिया। और दूसरा जो इसका तबाह हुआ, दूसरी एडिशन आई, वो लखनऊ से शाये हुई थी। ठीक है, 1936 में असगर गोंडवी का इंतकाल हो गया। असगर गोंडवी का जो है जिगर मुरादाबादी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है दोस्तों। इसके पीछे का किस्सा है, असगर गोंडवी ने अपनी साली के नसीम से उनकी जब शादी कर दी थी, तो कुछ सालों तक उनकी शादी चली थी। ठीक है, ये दूसरी शादी थी नसीम से। तो असगर गोंडवी की बीवी जो है उसको परेशान, जिगर मुरादाबादी जो है शादी के बाद नसीम से शादी कर लिए, गोंडा में रहने लगे, लेकिन कुछ दिन तक रहते थे और उसके बाद में सफ़र पर निकल जाते थे या इधर उधर निकल जाते थे और कई सालों तक नहीं आते थे। तो नसीम जो थी, इनकी बीवी जो थी, वो अपने गहने बेच करके इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारा करती थी, बच्चों का गुजारा करती थी। तो नसीम की बहन जो थी या असगर गोंडवी की जो बीवी थी, उन्होंने असगर गोंडवी से ये कहा कि तुम नसीम से शादी कर लो, जिगर मुरादाबादी नसीम की ज़िंदगी तबाह कर देंगे। तो असगर गोंडवी ने कहा कि मैं कैसे शादी कर लूँ, तुम भी तो उसकी बहन हो, दो बहन को शरान भी एक जगह इकट्ठा करना जायज़ नहीं है। तो नसीम, असगर गोंडवी की बीवी ने ये कहा कि मुझे तलाक आप दे दीजिए, ठीक है, और मेरी बहन से शादी कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से तो आप शादी कर सकते हैं। इस तरह से असगर गोंडवी ने अपनी जो हकीकी बीवी थी उसको तलाक दिया और नसीम से शादी कर ली। लेकिन 1936 ईस्वी में असगर गोंडवी का जब इंतकाल हो गया, तो उसके बाद में जिगर मुरादाबादी ने तौबा किया, सारी चीज़ों से तौबा किया, शराब से भी तौबा कर लिया और बिल्कुल पक्के सच्चे मुसलमान बन गए, अच्छे जो एक परहेजगार बन गए। और उन्होंने फिर से नसीम से शादी की। नसीम से ही नहीं बल्कि असगर गोंडवी की पहली बीवी से भी उन्होंने शादी कर ली। नसीम से ही शादी की थी। ठीक है, असगर गोंडवी की पहली बीवी से नहीं शादी की थी। तो नसीम से दोबारा से जिगर मुरादाबादी ने शादी की और आखिरी उम्र तक उनका फिर ख्याल रखा और अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारा। 1941 ईस्वी में एक फिल्म आई थी आसमानी मुशायरा, जिसमें दाग दहलवी का जो किरदार अदा करना था वो जिगर मुरादाबादी को कहा गया अदा करने के लिए। ये पहली फिल्म थी, उन्होंने काम किया था, वरना उन्होंने फिल्मों में काम किया ना उन्होंने फिल्मों के लिए गीत भी लिखे। बहुत अप्रोच किया गया जिगर मुरादाबादी को, लेकिन उन्होंने फिल्मों में जाने से, बॉलीवुड में जाने से मना कर दिया था। 1953 ईस्वी में जिगर मुरादाबादी ने आखिरी उम्र में हज भी किया। ठीक है, तौबा कर लिया था। 1958 ईस्वी में, ठीक है, 1958 ईस्वी में इनका जो है इंतकाल से 2 साल पहले आतिशे गुल नामी मजमुआ जो है आखिरी मजमुआ शाये हुआ था, जिसको अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद ने भी शाये किया था और पाकिस्तान से भी ये शाये हुआ था। 1959 ईस्वी में साहित्य अकेडमी इनाम भी इसमें दिया गया इसके उस पर। तो अब 3 शेरी मजमुए हैं जिगर मुरादाबादी के। कौन कौन से हैं दोस्तों? शोले तूर दागे जिगर पहला शेरी मजमुआ है, शोले तूर दूसरा है और इसी तरह से आतिशे गुल तीसरा शेरी मजमुआ है।
तो इसका ट्रिक जो है याद कर लीजिए, आतिश का शोला जब भड़का तो जिगर मर्द में दाग पड़ गया। ये किस्सा एक छोटा सा जुमला है, इसको याद रख सकते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग के लिए मैंने बना दिया ऐसे ही। आतिश का शोला, आतिश का शोला, आतिश मतलब आग और शोला मतलब लपटें। आतिश का शोला जब भड़का तो जिगर मर्द में दाग पड़ गया। तो आतिश, आतिशे गुल, यहाँ पे उल्टा हमें जाना है। आतिशे गुल उनका तीसरा शेरी मजमुआ है और शोले तूर दूसरा शेरी मजमुआ है। आतिश का शोला, आतिशे गुल, शोले तूर, आतिशे गुल हो गया, शोला से शोले तूर हो गया। और जिगर मर्द में दाग पड़ गया। अब दाग और जिगर ये दोनों मिला करके उनका पहला शेरी मजमुआ हुआ दागे जिगर। तो मर्द से हमने मुरादाबादी ले लिया, ठीक है, जिगर मर्द यानी जिगर मुरादाबादी। मर्द और मुरादाबाद में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन मिलता है। तो इस तरह से हमने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा सा बना दिया ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो जाए। तो आतिश का शोला जब भड़का तो जिगर मर्द में दाग पड़ गया। दाग पड़ गया, जाहिर सी बात है, आग जब जलती है और हम जल जाते हैं तो उससे दाग पड़ जाता है। तो इस तरह से जिगर मुरादाबादी के बारे में ये मुख्तसर सी जो एक थ्योरी थी ये कंप्लीट हुई दोस्तों। अब हम क्वेश्चन आंसर पे जाते हैं, प्रैक्टिस सेट पे जाते हैं और क्विज पे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल जो है, सबसे पहला सवाल है कि जिगर मुरादाबादी कब पैदा हुए। जिगर मुराद 1880, 1890, 1899, 1889। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? 1890। 1890 में पैदा हुए दोस्तों और 1960 में इनका इंतकाल हुआ। तो इस तरह से 70 साल की जिंदगी इन्होंने हासिल की थी, ठीक है। मुरादाबाद के रहने वाले थे, बनारस में पैदा हुए थे, ये याद रखिएगा दोस्तों। और ये मैंने बहुत सारी किताबों में पढ़ा तो उस तरह से हमें नतीजा वैसे अक्सर किताबों में आपको देखने को मिलेगा मुरादाबाद में पैदा हुए, लेकिन ये बनारस में पैदा हुए थे। खुद जिगर मुरादाबादी ने इसको एक्सेप्ट किया है। सवाल है, अगला सवाल है, जिगर के मोरिस आला किस बादशाह के अतालिक थे। तो जिगर मुरादाबादी के मोरिस आला जो दोस्तों ये शाहजहां के अतालिक थे, शाहजहां के उस्ताद थे। अतालिक मतलब उस्ताद थे, ठीक है। तो इस तरह से उनका ख़ानदानी जो उनका ख़ानदान था पहले मुगलिया हुकूमत से, मुगलिया सल्तनत से उनसे जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में किसी वजह से मोरिद इल्ज़ाम ठहरे, इर्तिकाब, वो जो गुस्से का एक अताब का शिकार हुए और उनका ख़ानदान मुरादाबाद में आके बस गया था। असगर गोंडवी से जिगर का क्या रिश्ता है। तो असगर गोंडवी से जिगर का क्या रिश्ता था दोस्तों? असगर गोंडवी की बीवी और जिगर मुरादाबादी की बीवी दोनों बहनें थीं। इस तरह से असगर गोंडवी और जिगर मुरादाबादी दोनों जो है साढ़ू हुए थे, साढ़ू भाई जिसको कहा जाता है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो उसका बहुत सारे लोग रिश्ते का थोड़ा सा साढ़ू का शायद नाम ना सुने हो दूसरे जगह पे, जहाँ दूसरे स्टेट के रहने वाले हों। यूपी में तो ये मशहूर है। साढ़ू जो थे दोनों, साढ़ू का मतलब है कि दो बहनें दो अलग अलग लोगों के पास शादी करके जाएं तो वो दो अलग अलग लोग हैं आपस में साढ़ू हो जाते हैं रिश्ते में, इसको साढ़ू कहते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों? जिगर का इंतकाल कहाँ हुआ। तो रहने वाले थे मुरादाबाद के, पैदा हुए थे बनारस में और उनका इंतकाल कहाँ पे हुआ था? गोंडा में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, गोंडा में हुआ था। थोड़ा सा इससे ट्रिक भी आप देख सकते हैं। जिगर मुरादाबादी का फोटो जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो एक थोड़ा सा गुंडे टाइप का होता लग रहा है ना, बिल्कुल अजीबो गरीब उनका जो चेहरा था। तो इस तरह से उनके फोटो को आप इस फोटो को नज़र में रखिए और गोंडा में उनका इंतकाल हुआ था, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को ताकि याद रहे आप लोगों को। जिगर का इंतकाल कहाँ हुआ? तो गोंडा में हुआ। अगला सवाल क्या है? दागे जिगर किसका शेरी मजमुआ है। दागे जिगर किसका शेरी मजमुआ है? तो दाग भी इसमें है और जिगर भी इसमें है। दाग दहलवी से भी कंफ्यूज हो सकते हैं और जिगर मुरादाबादी से भी कंफ्यूज हो जाए, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा दोस्तों। ट्रिक याद रखिएगा, आतिश का शोला जब भड़का तो जिगर मर्द में दाग पड़ गया। तो इस तरह से जिगर मुरादाबादी इनका शेरी मजमुआ है, ये दागे जिगर। अगला सवाल क्या है दोस्तों? जिगर मुरादाबादी के कितने शेरी मजमुए हैं। मैंने बताया कितने शेरी मजमुए हैं दोस्तों? 3 शेरी मजमुए हैं। तो ये याद रखिएगा, 3 उनके शेरी मजमुए हैं, ठीक है। सबसे पहला दागे जिगर, दूसरा शोले तूर, आखिर में है जो है आतिशे गुल। आतिशे गुल पे उनको साहित्य अकेडमी इनाम भी मिला था 1960 में। अब यहाँ पे अगला सवाल उसी पे है, जिगर को किस शेरी मजमुए पर साहित्य अकेडमी इनाम मिला था। तो साहित्य अकेडमी इनाम किस पे मिला था? आतिशे गुल पर मिला था, ठीक है। गुल मतलब फूल, और अवार्ड में क्या दिया जाता है लोगों को? फूल का गुलदस्ता दिया जाता है। तो इस तरह से आतिशे गुल में गुल को उन पर
साहित्य अकेडमी इनाम मिला था। अगला सवाल क्या है दोस्तों, जिगर मुरादाबादी का पहला शेरी मजमुआ जागे जिगर कहाँ से शाये हुआ? तो अब यहाँ पे लखनऊ है, मुरादाबाद है, रामपुर है, आजमगढ़ है, ठीक है। तो कहाँ से शाये हुआ था? आजमगढ़ से शाये हुआ था। बज़्म अदब आजमगढ़ से शाये हुआ था। अब ये याद रखिएगा, असगर गोंडवी का जो पहला शेरी मजमुआ निशाते रूह, वो भी दोस्तों वो शिबली कॉलेज आजमगढ़ से शाये हुआ था। लेकिन मतलब ये हमारा कहने का ये है कि असगर गोंडवी का पहला शेरी मजमुआ और जिगर मुरादाबादी का पहला शेरी मजमुआ दोनों आजमगढ़ से शाया हुआ था। अगला सवाल क्या है, असगर के उस्ताद कौन थे? असगर के उस्ताद कौन थे? तो यहाँ पे असगर यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ जिगर हमें लिखना था। तो जिगर के उस्ताद कौन थे? दाग देहलवी। जिगर के उस्ताद कौन थे? दाग देहलवी। अब मैंने बताया था अमीरुल्लाह तस्लीम के बारे में, अमीरुल्लाह तस्लीम भी ये जिगर के उस्ताद थे, असगर के भी उस्ताद थे और हसरत मोहानी के भी उस्ताद थे, ठीक है, अमीरुल्लाह तस्लीम। अगला सवाल क्या है दोस्तों, जिगर की मुलाकात असगर गोंडवी से कब हुई थी? तो बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 1919 में जिगर मुरादाबादी जो है घूमते घामते जो है आवारागर्दी करते हुए गोंडा पहुंचे थे और 1919 में वो जिगर मुरादाबादी का जो है मुलाकात असगर गोंडवी से हुई। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल है एक और दोस्तों, एक लफ्ज़ मोहब्बत का अदना ये फसाना है, बेहद मशहूर शेर है ये जिगर मुरादाबादी का। इसका दूसरा मिसरा क्या है? दिल फिर भी मेरा दिल है, दिल ही तो ज़माना है, सिमटे तो दिल आशिक, फैले तो ज़माना है। बी, सी, रोने को नहीं कोई हंसने को ज़माना है। और डी, सब दिल की शरारत है, आंखों का बहाना है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है, ये आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या है। इसको मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगला सवाल क्या है, 100 बार तेरा दामन हाथों में मेरे आया, जब आंख खुली देखा अपना ही गिरीबां था। तो इसका ये किसका शेर है? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? ये असगर गोंडवी का शेर है। कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने बीच में डाल दिया है, जिगर मुरादाबादी का शेर नहीं है। ये तसव्वुफ का मौजू है और असगर गोंडवी जो है जदीद दौर के सबसे बड़े तसव्वुफ के शायर थे, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा, ये असगर गोंडवी का शेर है, मशहूर शेर है उनका। अगला सवाल क्या है दोस्तों, जिगर मुरादाबादी को किस इदारे ने डीलिट की डिग्री तफवीज़ की? तो अभी मैंने बताया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उनको डीलिट की डिग्री तफवीज़ की थी। तो अगला सवाल क्या है दोस्तों, हुकूमत हिंद ने जिगर मुरादाबादी को किस अवार्ड से नवाजा? तो इसका सही जवाब क्या है? पद्म भूषण। पद्म भूषण से हुकूमत हिंद ने फिराक गोरखपुर जिगर मुरादाबादी को नवाजा था। ज्ञानपीठ अवार्ड दोस्तों उर्दू में सिर्फ 4 लोगों को मिला है, ये याद रखिएगा। इसका ट्रिक याद करने का ज्ञानपीठ का क्या है? फे, काफ, सीन, शीन, 4 लोगों को मिला है। फे से कौन हो गया? फे से फिराक गोरखपुरी, फे काफ सीन शीन, काफ से कुर्रतुल हैदर, सीन से सरदार जाफरी और शीन से शहरियार। फे काफ सीन शीन, फे काफ सीन शीन, ये याद रखिएगा। फे से फिराक गोरखपुरी, काफ से कुर्रतुल हैदर, सीन से सरदार जाफरी, शीन से शहरियार, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपका काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा। ट्रिक के जरिए से बहुत सारी चीज़ें मैं याद कराने की अब कोशिश करूंगा। इस तरह से नई नई चीज़ें, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ट्रिक के जरिए से पढ़ाने का, ट्रिक के जरिए से याद करने का, हम खुद भी कोशिश करते हैं किसी तरीके से ये हमारे जहन में बैठ जाए। तो इस तरह से मेरी कोशिश जारी रहेगी दोस्तों। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर अपनी राय ज़रूर बताएं कि हमारी आज की ये कोशिश कैसी रही। जिगर मुरादाबादी का टॉपिक आपका क्लियर हुआ या नहीं, और जो मैंने सवाल पूछा था कि उसका शेर का दूसरा सही मिसरा क्या है, उसको कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो बेहद शुक्रिया हमारे साथ